हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के मौर्य साम्राज्य नाम के टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोर्स एवं एंड्रोकोर्स नाम का प्रयोग किया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोर्स एवं एंड्रोकोर्स नाम का प्रयोग किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। जो चाणक्य है वो बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कौटिल्य ने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी से निर्मित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। जो सेल्यूकस था उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण है वो अशोक ने कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अशोक का उसके शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम प्राप्त होता है। अशोक का उसके शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित में प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित में प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त हुआ था, यानी प्राप्त आय के रूप में जाना जाता था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। जो मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो आपका तक्षशिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है वो बृहद्रथ था। जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है वो बृहद्रथ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।